हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो सीधे भारत की केंद्र सरकार द्वारा शासित होता है। राज्यों की तरह केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी सरकार नहीं होती है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से होता है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। भले ही इन क्षेत्रों में खुद की सरकार है, लेकिन इनके पास सीमित अधिकार होते हैं। और दूसरा, विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो ये तो हुआ केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है इसकी जानकारी। लेकिन अब हम भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अब सवाल यह आता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज मुख्य रूप से विभिन्न कारणों से बनाए जाते हैं, जैसे कि भौगोलिक महत्व, राजनीतिक महत्व और प्रशासनिक सुविधा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये क्षेत्र सरकार के सीधे नियंत्रण में रहे और देश भर में शासन में एकरूपता हो। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। तो अब इनको और भी डीप और अच्छे से समझे तो इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि भौगोलिक महत्व। कुछ क्षेत्रों को अपने भौगोलिक स्थान के कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जो भारत की मुख्य भूमि से दूर है। वहीं राजनीतिक आवश्यकता की बात करें तो इसमें कुछ क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जो भारत की सीमा के पास स्थित है। वहीं कुछ क्षेत्र प्रशासनिक सुविधा के कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, जहां स्थानीय सरकारें नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासन किया जाता है। वहीं कुछ क्षेत्र सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जैसे कि पुडुचेरी, जहां फ्रेंच संस्कृति का प्रभाव है। और वहीं कुछ क्षेत्र छोटे और कमजोर क्षेत्र होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया जाता है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासन किया जा सके, जैसे कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी जानकारी बड़ी वीडियो में इतना ही। और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।